पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, कल एक व्यक्ति आकर प्रश्न पूछता है कि महाराज जी, आप जीने को जीना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन को जीना बनाने की बात कह रहे हैं, पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब मरना सबको है ही, फिर जीवन जीने की कला सीखने से क्या मतलब। इस संसार में मौत पक्की है, मृत्यु पक्का है, और कब किसकी मौत आ जाए, कब किसकी मृत्यु सामने हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। फिर जब मरना है ही तो फिर जीवन को जीना क्यों बनाना, जीवन को जीना सीखना ही क्यों। ये किसी एकाध व्यक्ति का नहीं, हो सकता है आप में से भी बहुत सारों का ये प्रश्न हो सकता है। जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना, मरना ही है तो राजेश जी जीना क्यों। शायद ये रहस्य अगर जीव समझ जाए ना माँ, तो वो जीने की क्या, मरने की कला भी सीख लेगा। और जिसको जीवन जीने का और जीवन से मरने का रहस्य ही नहीं पता, वह कभी भी जीवन जीने की, मरने की बात क्या, उसकी कला क्या, वो कुछ भी समझना आता ही नहीं है। और यही बड़ी भूल आज इंसान कर रहा है। कुछ ऐसे कार्य जीवन में होते हैं, कुछ ऐसे कार्य माँ जीवन में होते हैं, वह करने के लिए नहीं किए जाते, पर ना करना पड़े इसलिए किए जाते। और शायद ये रहस्य जो जानता है वही अपने जीवन में अपने आप को खुशहाल कर सकता है। बहुत गहरी और बहुत गंभीर बात अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझनी है। सेठी जी, मेरा प्रश्न है, सबको मरना है, फिर जीने की कला क्यों सीखने आ रहे हैं आप। क्या मृत्यु नहीं होगी इंसान की। फिर जब मरना है ही, फिर जीने की क्या आवश्यकता। जीने के लिए जीना नहीं है, मरने के लिए जीना नहीं है। इस जीने मरने के कुछ रहस्य को समझने के लिए हमें एक अद्भुत बात समझनी है। जो प्रतिदिन भोजन करते हो, वो भोजन करने के लिए भोजन नहीं किया जाता। माँ, भोजन बनाते हो, बोलो ना। कच्चा की अच्छा, कच्चा अच्छा भोजन बनाने के लिए भोजन नहीं बनाया जाता, पेट भरने के लिए भोजन बनाया जाता है। और पेट भरने के लिए भोजन किया नहीं जाता, ये पता है। खाने वाला हर समझदार व्यक्ति जानता है कि खाने के बाद वही मल बनेगा और वही निकल जाएगा, पर फिर भी खाना छोड़ देते। प्रतिदिन सुबह सुबह जाकर मल ही विसर्जन करना है, घर और खराब करना है, कमरे में और गंदगी फैलानी है, ये सोचकर कभी सचिन भोजन करना छोड़ा क्या। बिल्कुल नहीं। 2 बार नहीं, 4 बार भी मिले तो भी खाने के लिए तैयार है। 4 बार नहीं, जितनी बार पूछो उतनी बार आज का इंसान खाने के लिए तैयार है। भले ही 4 नहीं, 2-4 बार और जाना पड़े, पर खाना जरूर है। खाने पीने में, जाने में, वहां तो हमारे पास विवेक है, पर
हमारे अपने जीवन में हमारे पास विवेक क्यों नहीं है? ये जीवन जीने का प्रपंच, खाने पीने का प्रपंच मात्र खाने पीने के लिए, मात्र जीने के लिए नहीं है, उससे भी कुछ हटकर नया रहस्य समझना है। और जिस दिन हमें ये जीवन जीने का रहस्य, जीवन के बाद मरने का रहस्य समझ में आएगा ना, उस दिन विश्वास मानना, जीवन जीने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा। आज तक क्यों नहीं बदल पाए हम अपने जीवन जीने के तरीकों को? क्योंकि हमें वास्तविकता में आज तक ये पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, कर किस लिए रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका बोध है ही नहीं है। जितना भी प्रपंच माँ घर में भी किया जाता है, वह मात्र घर के प्रपंचों के लिए नहीं है। मंदिर में भी आकर आप द्रव्य चढ़ाते हो, पूजन करते हो, विधान करते हो, ये मात्र पूजन विधान द्रव्य शोधन करना भगवान के लिए नहीं है। नहीं करते आप लोग पूजन पाठ, अभिषेक? भगवान को गर्मी लग रही थी इसलिए नहीं, भगवान पे धूल चढ़ जाएगी इसलिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सीधी सी बात थी, उठाता कोई भी कलश, कोई भी पानी नल से खोलता डाल देता? नहीं। द्रव्य धोना, पानी प्राशुक करना, शुद्ध करना, मंत्रों के साथ इतना होने के बाद भी जल पुनः मंत्रों से क्यों मेहनत करते हो? क्यों? शुद्ध कुएं का प्राशुक पानी लेने के बावजूद भी पुनः मंत्रों के द्वार दा कहते हैं। क्यों इतना प्रपंच? एक लोटा ढालना ही था, इधर से उठा के इधर ढाल देते, ले लेते, थोड़ा सा लगा लेते, अलग कर देते। पर सोचना समझना, ये जो कुछ भी प्रपंच हमें दिख रहा है, ज्ञानियों, मात्र प्रपंच के लिए प्रपंच नहीं है, उसके पीछे का कुछ गहरा रहस्य है। और उस गहरे रहस्य को ही हमें सीखना है, और तभी मेरा जीना जीना बन सकता है, तभी मेरा जीना जीना बन सकता है। चाहे अभेद से अभेद को प्राप्त करने के लिए भेद करना हो, चाहे निश्चय को प्राप्त करने के लिए व्यवहार हो, स्वयं को प्राप्त करने के लिए दूसरों को समझना हो, पर ये प्रपंच किए बिना काम हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। महान महान अध्यात्म के वेत्ता भगवान कुंद स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों ने भी जब अध्यात्म की व्याख्या की, उन्होंने कहा एक ही तो मेरे भीतर परमात्मा है, उसे ही प्रकट करना है। फिर जीव तत्व की प्ररूपणा की क्या मां? आगम ग्रंथों में क्या मात्र जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव अस्तिकार, जीव द्रव्य के ही बारे में लिखा? नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। पहुंचना हमें एक स्वयं की जीव तत्व तक ही है। पर जब तक अनेकों को नहीं समझेंगे, जब तक सबको नहीं समझेंगे, तब तक एक को प्राप्त किया नहीं जाता। जितने भी भेद, चाहे वह आराधना के हो, जीवन के क्रियाकलापों के हो, मंदिर के कार्यों के क्यों ना हो, उन प्रत्येक भेद अनेक क्रियाओं के पीछे का रहस्य भले ही एक तक पहुंचने का है, हम एक को पाके कभी एक को पा नहीं सकते। अगर हम ये सोच ले कि हम तो एक ही काम करेंगे, कभी भी एक जीव द्रव्य को जानने वाला सम्यक दृष्टि, बोलो ना, हो पाएगा? निश्चय से भले ही जीव तत्व और एकमात्र मेरे जीव तत्व को जानना है, पर जब तक परमार्थ को के एक जीव तत्व को जानने से पहले आपने अनेक जीव तत्व और अनेक जीव तत्व नहीं, अनेक द्रव्य और तत्वों को नहीं जाना, तो तुम्हारा मात्र एक जीव तत्व को जानना कार्यकारी नहीं हो सकता। व्यक्ति मात्र कार्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, लक्ष्य तक पहुंचने का लिए सोचता है, पर ध्यान रखना, कार्य तभी फलीभूत होगा, लक्ष्य और मंजिल तभी मिलेगी जब हम जीने की पहली सीढ़ी चढ़ना सीख लेंगे। एक एक सीढ़ी मायने रखती है मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
कोई ये सोचे नहीं मैं आखिरी सीढ़ी पे ही पहुंच के मंजिल पे पहुंचता हूं, पर ज्ञानी ये तो सोच ले आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या पहली सीढ़ी कार्यकारी नहीं थी? पहले सीढ़ी पर चढ़े बिना, पहले पायदान को प्राप्त किए बिना आप मंजिल तक पहुंचाने वाली आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने वाले नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। यही रहस्य हमें समझना है कि जब हमें अभेद निश्चय से अपनी आत्मा और उसकी ही आराधना करनी है तो ये पत्थर के भगवान क्यों पूजूं? मैं ही परमात्म शक्ति से युक्त हूं तो इन नंगो इंसानों को मैं गुरु क्यों मानूं? ज्ञानियों, जब तक व्यवहार और निश्चय में, भेद अभेद में, अनेक और एक में हम तालमेल बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक एक तक पहुंचना, परमात्मा बनना संभव नहीं है। और परमात्मा क्या, मैं लोक व्यवहार की भी बात कह दूं ना, लोक व्यवहार की भी बात कह दूं तो लोक व्यवहार भी ज्ञानियों तभी तुम्हारे भीतर आ सकता है जब तुम लोक को जानो, अपने स्वयं के व्यवहार को जानो। दोनों शब्द जुड़ के लोक व्यवहार बना है। व्यवहार तुम्हारा है और लोक बाहर है। कितनी ही बड़ी बड़ी चर्चा कर लेना, बड़े बड़े उपदेश दे देना, पर जिसके पास लोक को समझते हुए अपने स्वयं के व्यवहार को बदलने का तरीका नहीं है, उसकी बातें, उसकी चर्चा मात्र कोरी है। चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, साधक हो, कोई भी स्थिति, स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर लोक व्यवहार से व्यवहार और व्यवहार से निश्चय तक ही पहुंचा जाता है। यही पायदान है, यही सीढ़ी है। बहुत गहरे रहस्य, बहुत गहरे रहस्य, जैसे हमारे आगम ग्रंथों में धर्म के लिए लिखे हैं ना, उससे कई अधिक गुना हमारे आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए, साधकों के लिए ये लोक व्यवहार की भी बात कही है। साधक बन जाने से, श्रावक बन जाने से, बहुत बड़े अध्यात्म वेत्ता बन जाने से काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। आज घर बिखरने के पीछे का माँ अगर कोई कारण है तो व्यक्ति का स्वयं का लोक व्यवहार का लोप है। बताओ ना, घर में कौन कितना एक दूसरे के परस्पर के प्रेम वात्सल्य से व्यवहार करना जानता है? नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि संतान मुझे आकर सुबह कम से कम जय जिनेंद्र करे, पर आपने अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को कभी पैर छू के जय जिनेंद्र किया? नहीं। ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी विडंबना सामने देखने के लिए मिल रही है। मात्र जीने पर चढ़ने के लिए जीना नहीं है ज्ञानियों, मंजिल तक पहुंचने के लिए जीना है। पर मंजिल पे पहुंचने के लिए जब तक जीना चढ़ोगे नहीं, तब तक मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है। हमें व्यवहार का ही बोध नहीं है, व्यवहार ने की ही बात पता नहीं है। निश्चय की मात्र चर्चा करने से काम नहीं होगा। एक कारण है और एक कार्य है। माँ रोटी बनाते हो ना, कच्ची की अच्छी, जब तक आटा कारण नहीं है, जब तक आटा कारण नहीं है तब तक रोटी कार्य नहीं बनती। जब तक आटा कारण नहीं है तब तक रोटी कार्य नहीं है। और पक्का मानना, जैसा आटा होता है कभी कभी रोटी भी तो बिगड़ती है। आटा बिगड़ा, रोटी बिगड़ी, कारण बिगड़ा, कार्य भी बिगड़ा। ये संसार मात्र और मात्र कारण कार्य व्यवस्था से चल रहा है। कार्य तो दिखते हैं, कार्य को देखकर व्यक्ति हंसता है, रोता है, बिलखता है, सब कुछ करता है। पर ज्ञानियों, भूल मत करना, कार्य के पीछे के कारण को भी देखना। जो कार्य के पीछे के कारण को नहीं देखता, मात्र कार्य और कार्य ही देखता है, वह कभी अपने जीवन को समझ ही नहीं सकता। मरने के लिए नहीं जीना और मात्र जीने के लिए भी नहीं जीना है। फिर जीना क्यों? फिर जीना ही क्यों? यही बात समझनी है। ये मत कह देना कि मरना ही है तो जीना क्यों, छोड़ना ही है तो खाना क्यों, करना ही है।
सब कुछ छोड़ना ही है तो करना क्यों? बिना किए बिना, बिना किए बिना, बिना किए बिना छोड़ना भी संभव नहीं है। पर यह भी ध्यान रखना, मात्र छोड़ने के लिए ग्रहण नहीं करना। फिर करना क्यों? फिर इतना प्रपंच क्यों? इतनी रोटी बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, सब छोड़ना ही है। क्या होता है सुबह सुबह? सब एक बन के ही निकलता है ना, पर फिर भी माँ सब अलग अलग बनाना पड़ता है। दाल भी, सब्जी भी, चटनी भी, अचार भी, पापड़ भी, सलाद भी। खाने के बाद तो सब मिनटों में मल बन जाता है, पर फिर भी अलग अलग खाया जाता है, सब अलग अलग समझना होता है। ऐसा ही जीवन जीने का तरीका, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार कैसा करना है, किसको कितना प्रेम कितना दुलार देना है, ये सोचे समझे अलग अलग व्यवहार समझे बिना कभी भी हम अपने अपने निश्चय क्या, अपने स्वयं के व्यवहार तक भी पहुंच नहीं सकते। घर के, समाज के, प्रत्येक स्थान के बुजुर्गों को ये विवेक रखने की मां आवश्यकता है। ये आवश्यकता है कि एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम दुलार, मेरा वात्सल्य कितना है। हम दूसरों की गलती निकालने के लिए तो हर पल तैयार होते, मां नहीं निकालते। इसके कारण ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, अरे आप बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, तो आप ही समझ जाओ ना। पर बहुत और बहुत संजू भाई आसान होता है कि हम दूसरों की गलती को निकाल दे। नहीं, अभी सही मायने में हमने अपने आप को, अपनी गलती को पहचानने का प्रयास किया ही नहीं है। ये ध्यान रखना, माँ रोटी आटे के लिए नहीं बनाई जाती और आटा डिब्बे से आटे के लिए नहीं निकाला जाता। उद्देश्य कुछ लेकर बनाया जाता है। माँ अगर आटे के लिए आटा निकाल लोगे और रोटी के लिए आटा निकाल लोगे, विश्वास मानना कभी भी रोटी अच्छी नहीं बन सकती। आप मानो नहीं मानो, माँ रोटी बनाने में भी, भोजन बनाने में भी तरीके में अंतर होता है, और तरीका ही नहीं, भोजन के स्वाद में भी अंतर होता है। बोलो ना, होता है। माँ के हाथ की रोटी और बेटे के माँ के हाथ की रोटी, पंकज भाई अंतर बोलो, है, पक्का है। माँ बुरी मानने की बात नहीं है।